वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह आज विवाह के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड की रहने वाली एनआरआई किरणदीप कौर के साथ लावा फेरे लिए हैं। आनंद कारज के लिए पहले स्थान जालंधर के फतेहपुर दोना स्थित छठी पातशाही श्री हरगोबिंद साहिब जी की चरण स्पर्श धरती के ऐतिहासिक गुरुघर तय था, लेकिन अंतिम समय में शादी की लोकेशन बदल दी गई। इंग्लैंड से आई किरणदीप और उनका परिवार गांव कुलारा से सुबह 4 बजे गाड़ियों से गुरुघर फतेहपुर दोना की तरफ निकलने की बजाय बाबा बकाला की तरफ निकल गया। दोनों का आनंद कारज आज बाबा बकाला के पास पड़ते गांव जल्लूपुर खेड़ा के गुरुघर में हुआ है। आपको बता दें, अमृतपाल सिंह के शादी कार्यक्रम को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। गुरुघर की मैनेजमेंट से लेकर अमृतपाल के परिवार और नजदीकियों तक किसी ने भी कुछ नहीं बताया। गुरुघर में शादी की बुकिंग उनके नाम से नहीं की गई, बल्कि किसी और के नाम से करवाई गई। आनंद कारज बहुत ही साधारण तरीके से किया गया। गुरुघर में कोई विशेष टेंट या फिर सजावट के प्रबंध नहीं किए गए थे। वैसे तो अमृतपाल सिंह की शादी को लेकर सारी बातें गुप्त रखी गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि शादी समारोह के लिए गुरुघर में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक की बुकिंग की गई थी। आनंद कारज कार्यक्रम और उसके बाद गुरुघर में ही लंगर की व्यवस्था का भी प्रबंध था। अमृतपाल सिंह इंग्लैंड की जिस किरणदीप कौर को अपना जीवन साथी बनाने जा रहे हैं, उसके परिवार से उनकी पुरानी पहचान है। किरणदीप के पिता प्यारा सिंह मूल रूप से जालंधर जिला के तहत ही आते गांव कुलारा, जो कि नकोदर के पास पड़ता है, रहने वाले हैं, लेकिन अब वो परिवार के साथ इंग्लैंड में सेटल हो गए हैं। उनके पास नागरिकता भी इंग्लैंड की है। आज जिन अमृतपाल की शादी की चर्चा इतनी सुर्खियां बटोर रही है, उसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि कैसे एक आम युवक खालिस्तानी संगठन के समर्थकों से जुड़ गया। साल 1993 में जन्मे अमृतपाल सिंह संत अमृतसर जिले की बाबा बकाला तहसील के जल्लूपुर खेड़ा गांव के रहने वाले। कहा जाता है 2012 में काम के लिए दुबई जाने से पहले उन्होंने +2 तक पढ़ाई की थी। उन्होंने दुबई में परिवहन व्यवसाय में काम किया और 2022 में वारिस पंजाब दे को संभालने के लिए वापस आए। उनके आसपास की सोशल मीडिया गतिविधियां बताती हैं कि वो कम से कम पिछले 5 वर्षों से सिखों से संबंधित मुद्दों पर बोलते रहे हैं। 2012 से पहले ही अमृतपाल का परिवार दुबई चला गया था। वहाँ परिवार ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया। 2013 में दुबई में ट्रांसपोर्ट का कामकाज खुद देखने लगा। एजेंसियां इसी गांव के आतंकी गुरदीप सिंह खेरा से भी उसके संबंधों को खंगाल रही हैं। खेरा फिलहाल जेल में बंद है। अलग अलग सिख जत्थेबंदियों और एसजीपीसी की ओर से जिन बंदी सिंहों की रिहाई के लिए आवाज उठाई जा रही है, उनमें गुरदीप सिंह खेरा भी शामिल है। 29 साल की उम्र में दुबई से लौटे अमृतपाल सिंह ने फरवरी 2022 में दुर्घटना में अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद उनके संगठन वारिस पंजाब दे को संभाला, जिसके बाद वो अचानक पंजाब के धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश कर गए। अमृतपाल पंजाब के परिदृश्य में घुल मिल चुके हैं। भारी संख्या में उनके प्रशंसक हैं। हालांकि काफी लोग उनके आलोचक भी हैं। गोपनीय सूत्रों से खबर है कि गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा है। गांव रोडे में बीते गुरुवार को अमृतपाल की दस्तारबंदी में ऐसे संगठन के सदस्य भी शामिल हुए जिनका किसी न किसी रूप में खालिस्तानी दहशतगर्दी से संबंध रहा है। मंच से भी खालिस्तानी नारे लगाए गए। बब्बर खालसा, प्रतिबंधित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और पूर्व में बैन रहे संगठनों के पुराने सदस्य भी इसमें दिखे। आपको बता दें, वारिस पंजाब दे संगठन का गठन लाल किला हिंसा में आरोपी रहे अभिनेता दीप सिद्धू ने किया था। एक हादसे में उनकी मौत के बाद जत्थेदार का पद खाली था। अमृतपाल को इसकी कमान सौंपी गई। अमृतपाल दुबई से अकेला ही पंजाब आया था। एजेंसियां इसे लेकर भी सतर्क हो गई थी कि अमृतपाल के चाचा, ताया, पिता, माता और खून के रिश्ते का कोई संबंधी उनके साथ यहाँ क्यों नहीं आए। गाँव में जाँच करने गए गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि लोगों ने बताया कि वो काफी शर्मीला था, पढ़ाई में भी औसत ही था। खालिस्तानी विचारधारा का पाठ उसे दुबई में ही पढ़ाया गया है। अब एजेंसियां उस नेटवर्क को तलाश रही हैं, जिन्होंने खालिस्तानी आंदोलन को चलाने की ट्रेनिंग दी। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अमृतपाल ने संगठन की कमान संभालने के बाद कहा था कि सिद्धू सिख समुदाय के शहीद थे। सिद्धू जैसे लोग कभी दुर्घटना में नहीं मर सकते। हम जानते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई। अमृतपाल ने अपने संबोधन में दावा किया था कि मैं जानता हूँ सिद्धू को किसने मरवाया। इसके साथ ही अमृतपाल ने कहा कि मेरे खून की एक एक बूंद पंथ की आजादी को समर्पित है। हालांकि बीते कुछ दिन पहले ही दीप सिद्धू की महिला दोस्त ने अपने सोशल मीडिया पेज पर दीप सिद्धू की मौत की असल वजह बताते हुए इसे दुर्घटना करार दिया है।
लेकिन वारिस पंजाब दे संगठन इसे दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश करार दे चुका है।